Good morning. Today we will deal with synthetic polymer in which we will discuss about introduction and type of polymerization. आज हम संश्लेषित बहुलक में प्रस्तावना एवं बहुलकीकरण के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। बहुलक किसे कहते हैं? What are polymers? छोटे एवं सरल एकलक अणु परस्पर संयुक्त होकर वृहद एवं विशाल संरचना वाले अणु बनाते हैं। ऐसे अणुओं को हम बहुलक कहते हैं और इस परिघटना को बहुलकीकरण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जब एथीन की एकलक इकाइयां परस्पर संयुक्त होती है तो बहुलक पॉलीथीन का निर्माण होता है। पॉलीथीन बहुलक में एक ही प्रकार की एकलक इकाई का उपयोग होता है, अतः इसे सम बहुलक कहते हैं। In polythene, only one type of monomer, that is ethene, is used. Hence, it is known as homopolymer. Co-polymers, जब दो या दो से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयां परस्पर संयुक्त होकर के बहुलक बनाती है, इस प्रकार के बहुलक को सबहुलक कहते हैं और इस प्रक्रिया को हम सबहुलकीकरण कहते हैं। When two or more than two types of monomer unit combines, liberates water molecule and form a giant molecule known as copolymer, and this phenomenon is known as copolymerization. For example, hexamethyldiamine and adipic acid, they combines together and eliminates water molecule and forms a giant molecule of nylon 6,6, which is a copolymer, and this phenomenon is known as copolymerization. भौतिक गुणों के आधार पर बहुलकों को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। On the basis of physical properties, the polymers have been divided into three types: elastomers, thermoplastic, and thermosetting plastic. पहला है इलास्टोमर्स, जिसको हम कहते हैं प्रत्यास्थक। इलास्टोमर में रबर की भांति उच्च कोटि की प्रत्यास्थता होती है। इन्हें बल लगाकर खींचा जा सकता है, लेकिन बल हटाने पर यह पुनः पूर्ववत आकृति में लौट जाते हैं। उदाहरण के तौर पर प्राकृतिक रबर is an example of elastomer. Now thermoplastics, ये बहुलक रेखीय अथवा शाखित श्रृंखला वाले होते हैं। इनकी विशेषता यह है कि ये गर्म करने पर नरम होकर पिघलने लगते हैं तथा ठंडा होने पर पुनः कठोर हो जाते हैं। मुलायम अवस्था में इन्हें इच्छित आकृति में डाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन और पॉलीवाइनिल क्लोराइड। नाउ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये बहुलक बहुत अधिक शाखित श्रृंखला वाले होते हैं तथा इनमें काफी क्रॉसबंध होते हैं। इन बहुलकों के अणु अव्यवस्थित त्रिविमीय जाल के रूप में होते हैं। ये गर्म करने पर पिघलते नहीं हैं, बल्कि और कठोर हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन या बेकेलाइट कहते हैं इसे, और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन is an example of thermosetting plastic. We can say those plastics which on heating do not melt and they become harder and they cannot be converted into desired shape and size again are known as thermosetting plastic. Their example are phenol formaldehyde resin or bakelite or
यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। कई एकलक इकाइयों के परस्पर संयुक्त होकर वृहद बहुलक अणु बनने की प्रक्रिया को हम बहुलकीकरण कहते हैं। बहुलकीकरण की प्रक्रिया दो प्रकार से हो सकती है, दैट इज द पॉलीमराइजेशन कैन बी डन बाय two processes. First is addition और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, जिसे हम कहते हैं योगात्मक अथवा श्रृंखला वृद्धि बहुलकीकरण। सेकेंड इज कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, संघनन अथवा पद वृद्धि बहुलकीकरण। योगात्मक अथवा श्रृंखला वृद्धि बहुलकीकरण। योगात्मक बहुलकीकरण में सरल एकलक अणु परस्पर एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और बहुलक का निर्माण होता जाता है। इस प्रक्रिया में असंतृप्त एकलक अणु भाग लेते हैं तथा अंतिम उत्पाद बहुलक के अलावा कुछ नहीं बनता। यह प्रक्रिया सामान्यतः श्रृंखला क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है, अतः इसे श्रृंखला वृद्धि बहुलकीकरण भी कहा जाता है। योगात्मक बहुलकीकरण में बहुलकों का मूलानुपाती सूत्र जिस एकलक से निर्मित होते हैं उसके समान होता है। देखिए यहाँ पर द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द मोनोमर एंड पॉलीमर्स remain same, and examples of addition polymerization are as follows. When ethene on polymerizes, it forms polythene. Vinyl chloride on polymerization form polymer polyvinyl chloride. Here acrylonitrile on polymerization forms polyacrylonitrile. Styrene on polymerization form polystyrene. Vinyl acetate on polymerization forms polyvinyl acetate. Methyl methacrylate on polymerization forms polymethyl methacrylate. योगात्मक बहुलकीकरण की क्रियाविधि दो प्रकार से संभव हो सकती है। पहली है मुक्त मूलक बहुलकीकरण और दूसरी है आयनिक बहुलकीकरण। पहला है मुक्त मूलक बहुलकीकरण। इस क्रियाविधि द्वारा प्रक्रिया करने के लिए किसी प्रारंभिक पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है जो मुक्त मूलक उत्पन्न करते हैं तथा यह क्रिया को प्रारंभ करते हैं। इस क्रिया को हम 3 पदों में संपन्न कर सकते हैं। पहला पद होता है प्रारंभन, जिसे हम कहते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप। इन दिस चेन इनिशिएशन स्टेप, वन इनिशिएटर दैट इज प्रारंभिक पदार्थ की आवश्यकता होती है, विच ऑन होमोलिसिस फॉर्म्स परऑक्सी फ्री रेडिकल। तो प्रारंभिक पदार्थ का समांश विखंडन होने से परऑक्सी मुक्त मूलक बन गया। यह परऑक्सी मुक्त मूलक एकलक इकाई के साथ में क्रिया करके वृहद मुक्त मूलक का निर्माण करता है। दैट इज दिस परऑक्सी फ्री रेडिकल रिएक्ट्स विद मोनोमर यूनिट टू फॉर्म अ जाइंट फ्री रेडिकल। नेक्स्ट स्टेप होता है चेन प्रोपोगेशन, दैट इज श्रृंखला संचरण करने वाला पद। प्रारंभिक पद में उत्पन्न मुक्त मूलक, ठीक है, दूसरे एकलक अणु से योग करके एक बड़ा मुक्त मूलक बनाते हैं तथा इस प्रकार श्रृंखला में वृद्धि के साथ साथ बहुलक का निर्माण भी होता जाता है और ये हमारी चेन बढ़ती जाती है। यहाँ देखिए वृहद मुक्त मूलक वापस एकलक के साथ क्रिया करके लंबी चेन का निर्माण कर दिया, इसलिए इसे हम चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप कहते हैं।
अंतिम स्टेप होता है चेन टर्मिनेशन, जिसको हम कहते हैं समापन। श्रृंखला की समाप्ति मुक्त मूलकों के युग्मन तथा असमानुपातन द्वारा होता है। यहाँ देखिए, यहाँ दो मुक्त मूलक की इकाई आपस में संयुक्त होकर के चेन को समाप्त कर रही है, इसे हम युग्मन कहते हैं। और यहाँ दो एकलक इकाइयां मुक्त मूलक की असमानुपातन द्वारा श्रृंखला को समाप्त करती है। नेक्स्ट प्रक्रिया होती है आयनिक बहुलकीकरण। आयनिक बहुलकीकरण को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, धनायनिक बहुलकीकरण और ऋणायनिक बहुलकीकरण। That is, ionic polymerization have been further divided into two parts. One is cationic polymerization and second is anionic polymerization. धनायनिक बहुलकीकरण, यह प्रक्रिया लुईस अम्लों द्वारा प्रारंभ होती है। अम्लों से उत्पन्न इलेक्ट्रोफाइल जब वाइनिल एकलक पर आक्रमण करता है तो कार्बोकैटायन मध्यवर्ती बनाता है। वाइनिल एकलकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन दाता समूह जैसे एल्किल, फेनिल, एल्कोक्सी इत्यादि आसानी से बहुलक बना लेते हैं। इस प्रक्रिया की क्रियाविधि 3 चरणों में संपन्न होती है। दैट इज कैटायनिक पॉलीमराइजेशन takes place in 3 steps. First is chain initiation step, इसको हम कहते हैं श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पद, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ने ही जब वाइनिल एकलक पर आक्रमण करता है तो कार्बोकैटायन का निर्माण करता है। और ये कार्बोकैटायन, दूसरा स्टेप होता है श्रृंखला वृद्धि करने वाला पद। ये कार्बोकैटायन पुनः एकलक इकाई के साथ क्रिया करके वृहद कार्बोकैटायन का निर्माण करता है। और थर्ड स्टेप इज टर्मिनेशन, जिसे हम कहते हैं श्रृंखला समाप्त करने वाला पद। यहाँ पर जो वृहद कार्बोकैटायन है विलायक सॉल्वेंट के साथ में क्रिया करके पॉलीमर का निर्माण करेगा और चेन समाप्त हो जाएगी। दूसरे प्रकार का बहुलकीकरण है ऋणायनिक बहुलकीकरण, तो हम कहते हैं एनायनिक पॉलीमराइजेशन। इन अभिक्रियाओं को प्रारंभ करने वाला प्रारंभिक पदार्थ ऋणायन या लुईस क्षार होता है। इन अभिक्रियाओं में नॉर्मल ब्यूटिल, लिथियम, लिथियम एमाइड, सोडा एमाइड इत्यादि का उपयोग किया जाता है तथा कार्ब एनायन मध्यवर्ती के रूप में बनता है। वाइनिल एकलकों में उपस्थित नाभिक स्नेही जैसे वाइनिल, नाइट्राइल, हेलोजन, कार्बोक्सिल प्रतिस्थापी समूह संचरित स्पीशीज को स्थायित्व प्रदान कर आसानी से बहुलक बना लेते हैं। यह प्रक्रिया भी 3 पदों में संपन्न होती है। एनायनिक पॉलीमराइजेशन। To start this type of polymerization requires chain initiator. They may be nucleophile or Lewis base, which attacks on vinyl monomer unit and form an intermediate species, carb anion. This carb anion again react with monomer unit. This is chain propagating step to form larger molecule of carbanion, and this larger molecule of carbanion combines to form chain terminating step and forms polymer. So this is all about introduction and types of polymerization. Thank you.